गामा टाइम्स न्यूज़ हमेशा आपको कुछ अलग दिखाने की कोशिश करता है। इस वक्त भी हम राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद विधानसभा में हैं और मॉल क्षेत्र के मसीहा रतन ग्राम सभा में है, जहां इस वक्त अंबेडकर समुदाय के केंद्र जो है, यहाँ पर ग्रैपलिंग कमेटी द्वारा एक ग्रैपलिंग प्रतियोगिता रखी गई, जो रेसलिंग की तरह से होता है और हिंदी में से कहें तो कुश्ती और बचाव की जो जो पूरी चीज़ें हैं, जो पूरा तरीका है आखिर क्या है, और ग्रैपलिंग जो प्रतियोगिता है वो किस तरह से रहेगी, और आखिर स्पोर्ट्स कोटे में आने वाला ये जो खेल है, ये आखिर किस तरह से बच्चों को बेहतर भविष्य देता है। हम आपको लेकर चलते हैं ग्रैपलिंग कमेटी की जो रेसलिंग आज होने वाली है। यहाँ पर उनके मेंबर होंगे, उनके लोग होंगे जिनसे हम बात करेंगे और कुछ तरीके भी दिखाएंगे कि आखिर ग्रैपलिंग जो ये खेल है इसको किस तरह से खेला जाता है, और लखनऊ में इसको बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में इसको धार देने के लिए किन लोगों की भूमिका रही। बच्चों से भी बात करेंगे कि आखिर उन्होंने आज क्या क्या नया सीखा और भविष्य में क्या करेंगे, आखिर इस खेल के साथ वो क्या करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरह से मलिहाबाद के मॉल मसीहा रतन ग्राम सभा में आज ग्रैपलिंग कंपटीशन रखा गया है, जो कुश्ती का प्रारूप भी है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये एक पोस्टर लगा हुआ है जिसके अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। हमारे साथ कुछ साथी हैं और रेसलर हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि आखिर क्या है ये चीज़ें। सर, क्या है पूरा, किस तरह से इसमें बेहतर स्कोप है? सर, इसको जो मान्यता सर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दे रखी है, इसको थर्ड स्टाइल के रूप में मान्यता दी गई है रेसलिंग में, और इसको ग्रैपलिंग रेसलिंग के नाम से इसको मान्यता मिली हुई है सर। और इसमें जहाँ से रेसलिंग ख़त्म होता है वहाँ से ग्रैपलिंग स्टार्ट है। इसमें लॉकिंग, चोक, थ्रो और ग्रिप, होल्ड, यही सब इसमें है। और इसमें क्या है कि जो सुविधाएं अभी तक रेसलिंग को मिलती आई हैं, आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि सारी सुविधाएं रेसलिंग की ग्रैपलिंग के बच्चों को भी मिलेंगी। ग्रैपलिंग रेसलिंग में बच्चे क्यों जाएं, क्या स्कोप है? सर, स्कोप ये है कि जो भी अभी तक रेसलिंग में बच्चों को स्कोप मिलता आया है, अभी ब्रजभूषण सर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें यही कहा कि 2023 में हम कुछ रेसलिंग के बच्चों को रोक के हम ग्रैपलिंग को बच्चों को आगे जाने का स्कोप करेंगे। जी, लगता है बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य है। जी, ये हमारा गेम जो ग्रैपलिंग है, ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी अभी है। अभी हमारे 11 बच्चे जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पे कुछ बच्चे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं सेमिनार में। उनका सिलेक्शन भी होना है, वेडनेसडे को शायद इसका सिलेक्शन भी है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का। तो एक महिला है हमारे साथ जो रेसलर भी रही हैं। अच्छा, आप हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबा बुतुल आब्दी है। मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मैंने साउथ एशियन में जो 7 कंट्री आती है, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। वो भी पूरी यूपी से मैं अकेले गर्ल्स थी, जिसमें अपने भारत के लिए गोल्ड मेडल के साथ आई हूँ। उसके बाद मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने कजाकिस्तान अस्ताना गई थी, जिसमें मेरा 5वां स्थान आया था। कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, मेरे चोट वोट लग गई थी, जिसकी वजह से मैं 5वां स्थान आया, भारत को निराश करके आई। मगर ये है कि मैंने वहाँ पे भी गई हूँ तो पूरी इंडिया से मैं अकेले गर्ल्स थी। ये हमारे बहुत फ़र्क की बात है कि जो रशिया वाले हमेशा आगे होते थे, हमारे भारत के लोग नहीं जा पाते थे। मैंने पूरा यूपी नहीं, पूरे भारत के लिए, और ऊपर से मैं छोटे से शहर की हूँ। मैं रायबरेली की रहने वाली हूँ और मैं बहुत संघर्ष करके यहाँ तक बढ़ी हूँ, और यही चाहती हूँ कि जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ, अब तो संघर्ष का तो वो रह ही नहीं गया, क्योंकि हमारे सांसद जो कैसरगंज के ब्रजभूषण सर हैं हमारे, तो उन्होंने तो अब लेसन फीस भी ख़त्म कर दी। जब मैं खेलती थी उसमें तो लेसन फीस बहुत पड़ती थी, अब तो कोई लेसन फीस नहीं है। और हमारे जो सेक्रेटरी हैं हमारे यूपी के मनोज सर हैं, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मंडल के सेक्रेटरी सर आकाश सर हैं।
आप लोग को अच्छा लगेगा। यहाँ पे आप ग्रैपलिंग भी खेलिए। हाँ, कुश्ती में भी है, मगर कुश्ती क्या है, कुश्ती का स्टाइल है। कुश्ती अगर आप अभी खेलना शुरू करेंगे तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी एज ए कुश्ती की हूँ। मैं अभी ग्रैपलिंग भी करती हूँ, कुश्ती भी करती हूँ, क्योंकि सांसद जी के एकेडमी में हूँ मैं। ब्रजभूषण सर के उनकी एकेडमी जो नंदिनी नगर विद्यालय में, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मगर ये है कि आप ग्रैपलिंग में जल्दी अचीवमेंट कर सकते हैं और भारत को नाम रोशन कर सकते हैं, क्योंकि रेसलिंग क्या है, हमारा ज़्यादातर हरियाणा के लोग ज़्यादा उसमें शुरू से खेल रहे हैं। हमारा भी यूपी वाले लोग नहीं, क्योंकि अब हमको ग्रैपलिंग को आगे बढ़ाना है और यूपी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि यूपी के बहुत कम रेसलिंग में जा पाते हैं। हमको ग्रैपलिंग में सिर्फ ज़्यादातर यूपी के बच्चे, क्योंकि मैं यूपी की हूँ, हमारे लोग सर लोग बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, ऐसा है कि हमारे जो पूरे ग्रैपलिंग के सेक्रेटरी हैं बीएन शर्मा सर, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। ये नहीं कि वो हरियाणा के यूपी के नहीं सपोर्ट करते, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मगर एक होता नहीं है कि हमारे यूपी बहुत पीछे रहता है। हमको ये मान के चलें कि ग्रैपलिंग कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त बनाता है, सेल्फ डिफेंस सिखाता है। हाँ, एक तरह से इसको सेल्फ डिफेंस भी कहेंगे, आपको आपकी रक्षा भी होगी। ग्रैपलिंग में मतलब आपको हर चीज़ के लिए, मतलब आपको, आप अकेले जैसे सोचते हैं लोग कि लड़की जात है, मैं कैसे भेजूं, तो ग्रैपलिंग ना, अगर कोई भी उसको गलत नज़र से लड़की को देखा तो वो एक बार में ही उसको 2 पेच लगा देगी। जैसे नहीं बोलते हैं हमारी दंगल मूवी में, हमारी छोरी छोरे से कम है क्या, तो बस ऐसी ग्रैपलिंग भी हमारा होगा, छोरी हमारी छोरों से कम है क्या आज का। और मिसाल के तौर पे मैं संघर्ष इतना करी हूँ, वो मेरी मम्मा जो नाहिद आब्दी हैं, इन्होंने मेरे साथ बहुत, और वो भी मैं मुस्लिम फैमिली से यहाँ तक आगे बढ़ी हूँ। ये बहुत गर्व की बात है। हमारे रायबली वालों का बहुत सपोर्ट रहा है, और हो सकता है यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में हमारे आकाश सर ने रखा है, मनोज सर ने रखा है, हो सकता है यहाँ की भी लड़कियाँ हमारा इंटरव्यू सुने तो आए और आगे बढ़े। हमारा ग्रामीण क्षेत्र, हम चाहते हैं, हमारा शहरी क्षेत्र तो बहुत आगे बढ़ रहा है, खेल के विभाग में भी हो रहा है, पढ़ाई के में भी, मगर ग्रामीण क्षेत्र हमारा बहुत पीछे पड़ रहा है। तो ये थी हमारे साथ एक प्लेयर जो ग्रैपलिंग रेसलिंग भी खेलती थी और कहीं ना कहीं भारत का नाम रोशन किया देश की बेटी ने, और महिलाओं को सशक्त बनाने की बड़ी भूमिका भी ग्रैपलिंग में रही। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? युवा भी ग्रैपलिंग की कला को सीख रहे हैं, लड़कियां भी सीख रही हैं। जी, जैसा कि हमारे पूरा उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए बहुत कोशिश करे, मिशन शक्ति, महिला सशक्तिकरण का मोदी जी की तरफ से भी बड़ा संदेश है, और जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक लोग नहीं बदलेंगे। और हम ये मानते हैं कि कॉन्फिडेंस ही, नॉलेज ही कॉन्फिडेंस की होती है। तो यहाँ ग्रैपलिंग सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि ले मैन के इसमें देखा जाए तो अगर कोई आपको ग्रिप करता है तो दूर से न मार के आपको पकड़ ले, उस कंडीशन में ग्रैपलिंग शुरू होती। जैसा कि आकाश सर ने बताया कि जहाँ कुश्ती खत्म होती वहाँ से ग्रैपलिंग स्टार्ट होती है। तो सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे आसान और सबसे शॉर्टकट तरीका ग्रैपलिंग है। तो इसलिए मैं ये सारे महिलाओं के लिए मैं भी ये संदेशा देना चाहता हूँ कि बहुत कुछ ना करते हुए भी अगर आप ग्रैपलिंग करते हैं तो अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए हमेशा आप कॉन्फिडेंस समझेंगे। जो हमारे देश का एक ये है कि महिला सशक्तिकरण जब तक नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे। आधी आबादी हमारी घर में बैठी डर के, तो उनका डर खत्म करने के लिए ग्रैपलिंग एक इंपॉर्टेंट रोल भी अदा करता है। कहीं ना कहीं अब ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आप लोगों ने रुख किया। जी, ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभा है उसको निखारने के लिए आज जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये निश्चित काम आएगी और ये हीरे निकल करके आएंगे जरूर, हम लोग ये कॉन्फिडेंस है। हमारे साथ एक छात्रा है। बेटा, ग्रैपलिंग आप सीख रहे हो, क्या नया सीखा? अब जैसे कि मैम ने कहा कि समृद्धि, जैसे कि मैम ने कहा कि हम लोग अगर कोई हम लोगों को सेल्फ डिफेंस की एक तरीका है, तो इससे हम लोग अगर कोई आ रहा है तो हम लोग उसको गिराने की कोशिश कर सकते हैं, और ये भी एक सेल्फ डिफेंस ही है, तो इससे हम लोगों की बहुत मदद होती है। क्या लगता है भविष्य कैसा होगा इसमें? फ्यूचर किस तरह से बनेगा? बहुत अच्छा, क्योंकि जैसे कि मैम और सर ने कहा कि इसमें हम लोग फाइट्स भी कर सकते हैं और बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हाँ, जैसे कि मैम खेली हैं वैसे ही बहुत अच्छे। आप भी ग्रैपलिंग सीख रहे हो, क्या नया सीखा और क्या कहना चाहोगे? जी, बहुत कुछ सीखा सर। अभी हाल ही में मैंने स्टार्ट किया सर। मेरा नाम है शैलेंद्र पाल, मड़ैचा का रहने वाला हूँ मैं, और सर भी सिखाते हैं। मैं सर के गांव सीखने जाता हूँ, साथ ही में कुछ दोस्त भी जाते हैं हमारे। यहाँ से हम लोग मेहनत करके दूर जाते हैं और सीखते हैं,
बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे साथ कोच भी हैं जो बच्चों को गाइड कर रहे हैं, जो सिखा रहे हैं दांव पेच ग्रैपलिंग के बारे में। क्या अलग सिखाने वाले हैं आज मलिहाबाद में? सर आज हम लोग इस ट्रेनिंग कैंप में आए हुए हैं। हम कई सारे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे लखनऊ मंडल में सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से विनोद यादव, जो कि 5-6 टाइप्स की मार्शल आर्ट हमने सीख रखी है, आती भी है, खेली भी है। कैसा लग रहा है कि मार्शल आर्ट के बाद नई चीजें देखने को मिली ग्रैपलिंग? मार्शल आर्ट के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप कोई भी काम करेंगे वहाँ आपको सक्सेस की उम्मीदें 100% हो जाती है। आप पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाती है, आपके अंदर निगेटिविटी खत्म हो जाती है। ग्रैपलिंग जो नई चीजें आपको मिली है सिखाने के लिए बच्चों को, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ग्रैपलिंग एक अच्छी शुरुआत है हमारी तरफ से भी और हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए भी। फ्यूचर इसमें सिक्योर है, आने वाले उसमें भविष्य में सरकार की तरफ से और जो ग्रैपलिंग कमेटी आप उत्तर प्रदेश है उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य, उज्ज्वल भविष्य रहेगा। कहाँ से हैं सर आप? क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम अनुज कुमार है, हम रायबरेली से हैं। और ये जी रायबरेली से आ जाए हैं। एक महिला भी आई जो प्लेयर रही हैं, उन्होंने बताया कि देश के लिए किस तरह से वो लड़ी और कई बार मेडल भी लाई। तो अब यहाँ मलिहाबाद में है, लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र में, तो किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? सर हम सबसे पहले ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हमारी जो है कि डर के मारे जो है घर से निकल नहीं पाती हैं, सबसे पहले हम इनको जो है जागरूक करने के लिए जो है ये ग्रैपलिंग का गेम जो है ग्रामीण क्षेत्र में लगाना जो है आवश्यक समझा है जी। तो कहीं ना कहीं नई चीज़ें सीखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से हैं आप? नौ से हूँ और मैं सर अभी न्यू पहले तो एथलीट का कोच था और अभी नए नए ग्रैपलिंग में जुड़ा हूँ और फर्स्ट गेम है, अभी खिलाने आए बच्चों को भी। और ये है कि आने वाला फर्स्ट टाइम आए हो ट्रेनिंग देने के लिए। और ग्रैपलिंग गेम खेलने से फ़ायदे भी काफ़ी हैं। आर्मी वगैरह के जैसे रिलेशन भर्ती लोग देखते हैं उसमें छूट भी काफ़ी लोग बच्चों को मिलती है, तो इसके आने वाला भविष्य भी, गरीबी भी इसी से दूरी हो सकती है, लोग आगे बढ़ सकते हैं। शुरू करें। सर कहाँ से हैं आप और क्या बताना चाहते हैं? जी मैं रायबरेली से हूँ, ब्रजेश कुमार त्रिपाठी नाम है हमारा। ठीक है, मैं बताना चाहता ये हूँ कि जो गर्ल्स मार्शल आर्ट सीखती हैं उनके लिए ज़्यादा बेटर है। बच्चे आते हैं एक चीज़ सीखने के लिए, सेल्फ और डिफेंस, मगर बच्चों को यहाँ पे 4 फायदे होते हैं। कैसे? वो इस तरीके से कि सबसे पहले तो सेल्फ डिफेंस, ठीक है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो। दूसरा बॉडी फिटनेस, ठीक है। तीसरा कैरियर, ठीक है। और बच्चों का इसमें कैरियर भी बनता है, अगर वो अच्छे से प्रैक्टिस करें, मेहनत करें तो उनका कैरियर भी संभव है, ठीक है। बॉडी फिटनेस तो कुल मिला के बच्चों की बनी ही रहती है, फिट रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं और सेल्फ डिफेंस के माध्यम से वो अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए हम सबसे यही, मतलब जो भी गर्ल्स हैं, जो भी लेडीज़ हैं, हम ग्राम वासियों के जितने भी महिलाएं हैं उनसे यही कहना चाहते हैं कि सभी बढ़ चढ़ कर इसका प्रशिक्षण लें और अच्छे ढंग से इसको सीखें और अपने आप को सेफ करें। तो हमारे साथ ये थे लोग जिनसे हमने बात की। अभी और लोगों से हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर ग्रैपलिंग क्या है, किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ आए विभिन्न जनपदों से, जो नई कला, नए तरीके बच्चों को दांव पेच सिखाने वाले। लखनऊ ग्रैपलिंग कमेटी के लोग हैं, वाइस प्रेसिडेंट आलोक जी हमारे साथ हैं और कई साथी हैं जो अलग अलग जनपदों से हैं। आलोक जी, आखिर ग्रैपलिंग क्या है और क्या, जैसा कि कई आपके साथियों ने बताया कि कुश्ती का नया दाव पेच है, नया तरीका है, तो बच्चों का फ्यूचर क्या रहेगा? ग्रैपलिंग जो खेल है कुश्ती की एक नई हम लोग तकनीक कह सकते हैं और एक नया फॉर्मेट है कुश्ती का। तो ये भारतीय कुश्ती संघ के साथ में हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करा रहे हैं और इसमें फ्यूचर यही है, जो एज ए स्पोर्ट्समैन बच्चे जो है भविष्य में एज ए खिलाड़ी के रूप में अपना करियर स्थापित करना चाहें वो इसमें आ सकते हैं, इसमें ट्रेनिंग लें, आगे बढ़ें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है नाम रोशन करें देश का और अपने ज़िले का, अपने माँ बाप का। बताइए भाई साहब, क्या परिचय है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम प्रताप सिंह यादव है, मैं प्रेसिडेंट हूँ ग्रैपलिंग कमेटी लखनऊ का। लखनऊ अध्यक्ष हैं। जी जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी प्लेयर आए हैं अन्य ज़िलों से, रायबरेली से भी आए हैं, हमारे बच्चे आए हैं और हम ही चाहेंगे जो भी ये एक गेम है, ये हमारा खेल है,
ये एक प्रकार की कुश्ती है। हमारे प्रदेश से या ज़िले से जो बच्चे खेलने जाते हैं देश विदेश में, ये चल के आगे हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगी, कहाँ से हैं आप? भारतीय वायुसेना लिखा है आपकी ड्रेस। मैं रायबरेली से हूँ, एयरफोर्स से मैंने ट्रेनिंग भी ली है कराटे की। और यहाँ पर अगर रेसलिंग के लिए आए हैं तो मैं बच्चों के लिए एक ही चीज़ प्रेरणा दूंगी कि बच्चे हमारे सर्वश्रेष्ठ बने और अच्छे रहें और आगे तक जाए, डिस्ट्रिक्ट से लेके नेशनल तक खेलें। हमारा पूरा उनके साथ सहयोग होगा। तो हम दिखाना चाहेंगे ये रेसलिंग जो होने वाली है ग्रैपलिंग कमेटी के द्वारा, यहाँ पर उसके लिए एक मंच लगाया गया है, एक जो कुश्ती का जो अखाड़ा होता है वो सजाया गया है। और जो भारतीय कुश्ती संघ है जिसके अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह है, उनका भी सहयोग ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ यूपी लखनऊ को मिला। देखने की बात है कि आखिर आज बच्चे क्या सीखेंगे, किस तरह की नई चीज़ें उनके पास आएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों की ओर रुख किया गया है ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ लखनऊ द्वारा, जिसके लोगों से हमने बात की और यूपी से आए हुए विभिन्न जनपदों के लोग थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में महारत भी हासिल किया। हम आपको दिखाते हैं कि कुश्ती और ग्रैपलिंग आखिर क्या है, किस तरीके से ये नए तरीके को लॉन्च किया गया। सहयोगी भरत के साथ में